नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 बिहार और इस वक्त हम सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र के सुखासन आइडियल पब्लिक स्कूल में हैं, जहां सफलता छात्र छात्राओं को शिक्षकों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। जो फर्स्ट डिवीज़न हुए थे, सेकेंड हुए थे, उनको ज्योमेट्री और कुछ बुके देकर उसको सम्मानित किया गया है। आइए जो यहाँ के संस्थापक हैं उनसे हम बात करते हैं। आइडियल पब्लिक स्कूल में आज एक कार्यक्रम रखा गया था, क्या चीज़ को लेकर ये कार्यक्रम रखी गई? आइडियल पब्लिक स्कूल में आज बच्चों का रिजल्ट वो अनाउंस की गई। जो हमने विगत 1 साल से जो बच्चे के शैक्षणिक गतिविधि को आगे बढ़ाया, उसका परिणाम आज घोषित हुई। आज परिणाम घोषित हुए थे, इसमें क्या बच्चे के लिए, क्या उज्जवल भविष्य के लिए क्या सम्मानित किए गए? जो बच्चे आज हमारे विद्यालय में जो अच्छे परिणाम लाए हैं, ऐसे बच्चे के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और वैसे बच्चे जो कुछ ही मार्क्स के लिए पीछे हैं, वैसे बच्चे को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि बाबू, फेल्योर इज नॉट अ रियल एंड। असफलता जो है ये वास्तविक अंत नहीं है। वी कैन राइट अ न्यू सेंटेंस आफ्टर इट। इसके बाद हम लोग एक जैसे वाक्य को जब हम लास्ट करते हैं तो फुल स्टॉप आता है, तो फुल स्टॉप वास्तविक अंत नहीं है। वी कैन राइट अ न्यू सेंटेंस आफ्टर इट। हम लोग इसके बाद एक नया वाक्य लिखते हैं। उसी तरह से जीवन का भी ये है कि यदि हम आज असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे सफल नहीं हो सकते। वी कैन राइट अ न्यू सेंटेंस आफ्टर इट। हम लोग इसके बाद एक नए रास्ता को अख्तियार करके सफलता हासिल की जा सकते हैं। तो वैसे बच्चे के लिए आगे अच्छा बेहतर परिणाम करें, इसकी मैं कामना करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं चंद्रशेखर पटेल, प्राचार्य आइडियल पब्लिक स्कूल सुखासन के इस पुनीत प्रांगण में आज यहाँ के बच्चे जो वर्षों से अपने गुरुओं के साया में रहकर शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसके परीक्षा परिणाम की इस खुशियों में आज मुझे सौभाग्य मिला भाग लेने का। मैं इस आइडियल पब्लिक स्कूल की स्थापना जो हुई थी, उसमें मैं अपनी भूमिका अदा की थी। आज उसका ज्वलंत उदाहरण इस 80 वर्ष की अवस्था में मुझे देखने को मिल रहा है। मैं उन शिक्षा में लगे उन बच्चों की भी आज मैं सौभाग्यशाली भाग्य की सराहना करता हूँ। वो पटेल है, हमारा वीर है, अभिमन्यु है, विपिन है, और जो भी बच्चे हमारा रहा है, जिस वक्त वो हाई स्कूल का बच्चा था, आज वो अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते एक राष्ट्र के इस निर्माता के रूप में हम इस सुखासन की इस पवित्र धरती पर बच्चों को क्या दे रहे हैं। शिक्षा तो संस्कार देती है। शिक्षा हमारी बुद्धि को परिष्कृत और परिमार्जित करती है। अभी अभी देखा मैंने कि कल्चरल प्रोग्राम के तहत जो बच्चों ने अपनी तैयारी प्रस्तुत की है, मुझे याद आता उस सामवेद की ऋचाओं का, जिस वक्त भगवान शंकर ने तांडव नृत्य करके इस संसार को मोहित किया था। आज वह संगीत हमको सुनने को बहुत दिनों के बाद मिला, वो भगवान शंकर का। अभी ये सामवेद से ही संगीत का निर्माण हुआ है। म्यूजिक इज सच एन आर्ट killing care of grip of heart, for as lip or hearing die। वह संगीत आज कल्चरल प्रोग्राम के तहत इस आइडियल पब्लिक प्रांगण में हमको अपने बच्चों के द्वारा ये देखने को मिला। मैं उन तमाम बच्चों का ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी है, हमारे ये शिक्षक जो हमारे बच्चे रहे हैं, हमारे ये संस्थापक अशोक बाबू हमारी याद कर लेते हैं। अब हमारी वाणी में एक प्रकंपन आ गया है, ये अवस्था हमारी है। मैं उन तमाम शिक्षा में लगे शिक्षिकाओं का और फिर उन शिक्षकों का, हम अपने संस्थापक का, हम
जो है आभार व्यक्त करते हैं, उनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा इन बच्चों को जो मिल रहा है मैं उसकी जो है कैसी सराहना करूं। इस इलाके में इस आइडियल पब्लिक स्कूल एक बून ऑफ स्वर्ग, एक हेवन की तरह हमारा एजुकेशन प्राप्त कर रहा है हमारा बच्चा। और ये जिला में नहीं, मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि इसका भविष्य ऐसा हो कि वह राष्ट्र में भी अपनी जो है वो एक रिमार्केबल जो है वो एक रूप रेखा प्रस्तुत कर सके, ऐसा मैं देख रहा हूं। भगवान करे कि मेरा सपना जिंदगी यश जो है पूरा हो सके। बंधुओं, हम उपस्थित तमाम लोगों की भी भागीदारी का अभिनंदन करता हूं कि आप सब जो इसमें भाग लेकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं आप सबों का जो आभार व्यक्त करता हूं। खासकर उन बच्चों को जो देश के भविष्य हैं, जो समाज के भविष्य हैं, राष्ट्र के संचालक होंगे, जिसके वृषभ कंधे पर देश का दायित्व आएगा, उनके इस संस्कार का, उनके उन प्रतिभा का, हम उनकी उन तैयारियों का एक वर्षी जो है एक जो रूप देखा है हमने आज इस आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। उन बच्चों के भविष्य के लिए उस अभिभावक को भी मैं जो है वो लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बच्चों को भेजकर इस इंस्टीट्यूट में एक नया आयाम पर कायम किया है। क्योंकि एक सच्चा शिक्षक जो वही होता है जो समाज की एक इकाई का जो है वो अटूट संबंध रखता है। ट्रू टीचर इज यूनिक फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली ए कंपस ऑफ ए इंस्टीट्यूट। वह एक समाज का भी एक इकाई है। तो मैं उन अभिभावकों को जो यहाँ नए भी हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन अभिभावकों का भी मैं अपने बच्चे को भेज करके इस क्यारी में, इस गार्डन में, इस माली के बीच अपने बच्चों को लहराते, खिलते, मुस्कुराते और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं उन तमाम अभिभावकों का इस आइडियल पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण से जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं अपनी बात को इसी जगह समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस विद्यालय के विद्वान शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं वृंद एवं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, समय तो बहुत हो गया है, मैं ज़्यादा कुछ सब दिन से कहता आ रहा हूँ कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा कठिन मेहनत करना पड़ता है। मैं देखता हूँ जब बच्चे को डांट पड़ती है या थप्पड़ लपड़ लग जाता है तो बच्चे रोते रोते बिलखते चले आते हैं मेरे पास, तो मैं उन्हें सांत्वना देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है और शिक्षा जो है यही आपके जीवन को लेके उन्नति के उच्च शिखर पर बैठा देगा। मैं कई बार एक बार और कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा ना हुंकार भरेगा, हूं नहीं करेगा। जो पी लेगा ठीक ढंग से हुंकार भरेगा। ये शिक्षा जो है शेरनी का दूध है। तो आपको जो है परेशानी तो कुछ होगी, शेरनी का दूध पीने में जो है वैसे थोड़े होगा, कुछ परेशानी होगी। बेटा ये तपस्या है, आप लोग जो है सुख को त्यागिए। जब शिक्षा प्राप्त करना है तो सुख को पहले हटा दीजिए, और अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करना है, अगर सुख करना है तो शिक्षा आपको नहीं मिल सकती है। कष्ट है शिक्षा में, थोड़ा हिम्मत बांधिए। आपको पूरा सहयोग माँ बाप और गुरुजनों से मिल रहा है, तो इसे जो है आप मेरा आशीर्वाद है कि ये पाके आप उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। मैं शिक्षकों के लिए भी एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। 80 के दशक में मैं भागलपुर में था, दुर्गाओं भी हमारे आदरणीय दुर्गाओं भी थे। वो अति में जो है ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा था, उसमें एक हमारे वाइस प्रिंसिपल सर थे नंद किशोर बाबू। नंद किशोर बाबू कहा करते थे कि मेहता जी ही इज द बेस्ट टीचर हु डज नॉट टीच। बड़ा आश्चर्य लगा हमको
ये बात क्या हो रहा है कि ही इज द बेस्ट टीचर नॉट टीच हाउ इट इज पॉसिबल कहा हाँ बेटा पॉसिबल है मेरे भाई। और उन्होंने जो बताया उसकी कहानी में बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं नहीं बता सकता। और प्रूफ करके उन्होंने दिखा दिया कि शिक्षक वही है जो पढ़ाते नहीं है मगर गढ़ाते हैं। तो ये मान के चलना होगा सभी शिक्षकों को भी कि हम क्या हैं। तो the tree and the seed stands in a similar relation to each other as a grown-up man and a child, and all the teachers are the reformer of the seed of engineer and doctor. तो इंजीनियर डॉक्टर को कौन बनाता है? टीचरें न बनाएंगे। आज एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हम सुन रहे हैं, कहाँ से आए? टीचरें के पढ़ाए न आए। तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इतने विद्वान शिक्षक लोगों से आपका जो है संबंध हो रहा है, इसीलिए आप जो है खूब तन मन से कीजिए और जो संसार का सबसे अच्छी शिक्षा है वह देने का मैं वचन देता हूँ। और जब तक यह विद्यालय रहेगा आपको उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचाता ही रहेगा। तो अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत समय हो गया है, इसीलिए हम तो आपके बीच रहते ही हैं, बराबर आपको कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। और इसी के साथ मैं सारे शिक्षक, अभिभावक वृंद, मीडिया बंधु, विद्यालय के प्राचार्य और विद्यालय के शिक्षक महोदय का भी हार्दिक आभार ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।